13 मई का दिन कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। अपना वर्चस्व तलाश रही कांग्रेस को कर्नाटक में बम्पर जीत मिली। सोचिए, बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने आसानी से पार कर लिया और बिना किसी गठबंधन के अब वो सरकार बनाने की तरफ भी आगे बढ़ रही है। 113 बहुमत का आंकड़ा था और इसको आसानी से पार करते हुए कांग्रेस ने जिस तरह से बम्पर जीत दर्ज की, उसने बीजेपी के साथ साथ जेडीएस को भी बड़ा झटका दिया और साफ तौर पर यह संदेश पूरे देश में गया कि बजरंग बली वाला दांव बीजेपी का यहां पर नहीं चला। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कर्नाटक की जनता ने जेडीएस का साथ छोड़ा, बीजेपी का साथ छोड़ा और सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस पर भरोसा जताया। अब तो ये तक कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई दिया और इसीलिए ये जीत कांग्रेस के खाते में गई है। बहरहाल, जब जीत कांग्रेस की हुई तो जश्न मनाना लाजमी था, लेकिन इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पहला बयान दिया है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई दी। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऐसा कहा देश के प्रधानमंत्री मोदी ने और यही वजह है कि उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू द कांग्रेस पार्टी फॉर देयर विक्ट्री इन द कर्नाटक असेंबली पोल्स। माय बेस्ट विशेस टू देम इन फुलफिलिंग पीपल्स एस्पायरेशन। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बधाई तो दी ही, साथ ये भी कहा कि जनता की उम्मीदों पर कांग्रेस खरी उतरेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और भी अधिक जोश के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और इसी के साथ साथ बीजेपी और जेडीएस को करारा झटका दिया। बीजेपी की जिस तरह से हार हुई, उसके पीछे का कारण यह भी बताया जा रहा है कि येदियुरप्पा, जो कि सबसे बड़ा चेहरा कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से बताए जा रहे थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कर्नाटक की जनता ने इसीलिए उन्हें सिरे से नकार दिया। दरअसल हिंदुत्व वाले मुद्दे से इतर कर्नाटक की जनता ने जमीन से जुड़े मुद्दों को चुना, जिस पर कांग्रेस बात करती हुई नजर आई। कर्नाटक में भले ही बीजेपी को करारी हार मिली हो, लेकिन यूपी में नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और इसीलिए दोनों तरफ खुशी का माहौल देखा गया। बात कर्नाटक की करें तो बोम्मई सरकार के कई मंत्री हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए और इसके बाद बसवराज बोम्मई ने चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी खुद से ली और कहा कि बीजेपी कर्नाटक में पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद भी छाप नहीं छोड़ पाई। मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से ही जश्न का माहौल है। कांग्रेस मुख्यालयों में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है और जीत का जश्न पूरी तरह से देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब मंथन कर रही है, क्योंकि आने वाले कई राज्यों में चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कर्नाटक की हार इन चुनावों पर बुरा असर डाल सकती है। आप बताइए इस खबर को लेकर, और पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी हार स्वीकारते हुए कांग्रेस को जीत की बधाई दी, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।